देखो बेटा हम सब क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे थे, तुलसीदास ना। और तुलसीदास का एक कंप्लीट हो चुका है। तुलसीदास तुलसीदास के द्वारा लिखी गई वन पथ पर, क्या वन पथ पर, इसके बारे में हम सब स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी वन पथ जब श्री राम क्या करते हैं, अयोध्या से निकलते हैं सीता मैया लक्ष्मण के साथ, कहाँ पर, वनवास के लिए। ठीक, तो चीज दिया गया वन पथ पर। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वन पथ पर क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया गया है कि पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में टटगर झलकी भर भाल कली जल की पट सूख गए मसुधर मधुरधर भय फिर बुझत ये चलनो अब केतिक पड़ कुटिर कर हो ती की लख आतुरता पी की अखियां अतिचार चली जल चुए। देखिए इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है, पुरते निकसी रघु वीर बधू। अच्छा, पुर का मतलब क्या होता है, गांव, ग्राम। ठीक है, नगर। देखो यानी पुरते निकसी रघुवीर बधू, यानी अयोध्या नगर से जब सीता मैया श्री राम के साथ, यहाँ पर बोला गया रघुवीर बधू, यानी रघुवीर मतलब क्या, भगवान राम की पत्नी। ठीक, देखो पुरते निकसी रघुवीर बधू, यानी अयोध्या नगर से जब सीता मैया भगवान राम लक्ष्मण के साथ निकलती हैं तो धीर धर धीर, धर मतलब क्या होता है, धरा हुआ। यहाँ पर धीर का मतलब क्या होता है, धैर्य। ठीक है, धर धीर दई मग में डग द्वय, द्वय मतलब क्या होता है, दो। डग का मतलब क्या होगा, पग। ठीक है, पैर, कदम। देखो धर धीर दय मग में डग द्वय। ठीक, यानी धैर्य के साथ वो अपने दो कदमों को जब आगे बढ़ाती, दो कदमों को आगे बढ़ाती हैं, तो बोला गया पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दय मग में डग द्वय, यानी माँ सीता मैया श्री राम लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए बड़े धैर्य के साथ दो कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हैं, दो कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो झलकी भरी भाल कर कनि जल की पटी सूख गए मधुरा धर हुए। कहने का मतलब ये, झलकी भरी भाल कनि कल जल की, यानी उनके माथे पर पसीना निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है। जैसे दो कदम आगे रखती हैं वैसे उनकी ये माथे से क्या होता है, पसीने आने लगते हैं। पट सूख गए मधुरा धर बे, अब उनके जो दोनों कमल जैसे पट की तरह होठ है, दोनों होठ है क्या, पूरी तरह सूख गए। ठीक, यानी जैसे आगे निकलते हैं, दो कदम आगे रखते हैं सीता मैया, ठीक, उनके माथे से क्या होता है, पसीने आने लगते हैं और उनके जो कमल जैसे होठ है ये पूरी तरह सूख जाता है। ठीक है, अच्छा, जो व्यक्ति कभी बाहर निकला नहीं, हमेशा क्या है, महलों में रहा, रानी जैसे रानी बन के रही और कभी कोई काम नहीं किया, आज वो अपने कदमों को आगे बढ़ाती है, वो भी घर से बाहर, महल से बाहर निकल रही है। तो क्या होता है, जैसे बाहर का जो धूप लगता है, जो भी दूसरे प्रकृति होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, इन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं और ये पसीने बाहर आने लगते हैं, इनके होठ सूख जाते हैं। हाँ, देखो आगे दिया गया, फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर कुटी करियो कित है। देखो जब आगे निकलते हैं फिर श्री राम से पूछती हैं, क्या क्या बोलते हैं, फिर पूछती हैं, यानी फिर पूछ रही हैं, चलनो अब कहते, यानी अब कितनी दूर चलना है, कितनी दूर चलना है। पर कुटी करियो कित है, पर तो मतलब होता पत्ता। हाँ, देखो पर का मतलब क्या होता है, जो पेड़ की कुटिया है, क्या पत्ते की कुटिया कितनी दूर बनाओगे, कितनी दूर बनाओगे।
अब आगे देखते हैं, ती की लख आतुरता, क्या? ती की लख आतुरता, पी की अखियां अति चार चली जल जोए। यानी कहने का मतलब ये ती की मतलब होता है पत्नी, ठीक। और लख लख मतलब देख, आतुरता मतलब होता है व्याकुल होते हैं। यानी श्री राम जी क्या होते हैं, पत्नी सीता मैया की व्याकुलता देखकर, क्या? उनकी व्याकुलता देखकर अखियां अति चारों चली जल जो है, उनकी आंख जो है आंसुओं से भर आती है, जल मग्न हो जाती है, ठीक है। किसकी? श्री राम की। श्री राम जी देखते हैं कि सीता मैया आगे चल रहे हैं, उनके माथे से पसीने निकल रहे हैं, होठ उनके सूख गए, और क्या करते हैं, जब ये सब देखते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि सीता मैया की क्या हालत है आज। हाँ, तो वो सब देखकर पूरी तरह से क्या होता है, व्याकुल होते हैं और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। देखो आगे बोला गया, जब, हाँ इसमें बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार? देखिए अगर बात किया जाए तो जो छंद है ये सवैया है, ठीक है, क्या है? सवैया है। और अलंकार जो है ये अनुप्रास अलंकार है, और जो रस है ये श्रृंगार रस है, ठीक है। ये इसमें इस पैसेज में ये है। अब आगे बात करते हैं, देखिए, जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखव पीछा छाक घरित हवे ठाड़े, कोछ पसेव बयारी करो अनपाय पखारे गोबुर ढारे, तुलसी रघुवीर प्रिया सब जानी के बैठे, विलंब लव लव पटंक काढ़े, जानकी ना को ने लख्यो कुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। देखो क्या बोला गया है, जल को गए लखन है लड़का, क्या? जल को गए लखन है लड़का, लखन मतलब लक्ष्मण, लड़का मतलब लड़का या देवर, ठीक है। देखो तो सीता मैया क्या कहती हैं, हमारे देवर लखन यानी लक्ष्मण गए हैं जल लाने। क्या करने गए हैं? जल लाने गए हैं। अब किससे कर रहे हैं? श्री राम से। यहाँ राम और श्री राम और सीता मैया का बात हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और सीता मैया क्या कही हैं, हमारे देवर श्री लक्ष्मण जी गए हैं पानी लाने, जल लाने गए हैं। पी छाछ घरी हवे ढारे, पी का मतलब होता है प्रिय, ठीक है, कहते हैं हे प्रीतम, तो ये वाले देखो, हे प्रिय। अब कहीं एक घड़ी रुक जाते हैं, ठाड़े मतलब होता है एक घड़ी, कहीं एक घड़ी रुक जाते हैं, और लक्ष्मण जी का यानी हमारे देवर जो पानी लेने गए उनका इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। आगे बोला गया, कोछ पसेव बयारी करो, क्या? कोछ पसेव बयारी करो। कोछ का मतलब ये होता है साफ कर लीजिए, पसेव बयारी करो, पसेव यानी पसीना, ठीक है, यानी अपने पसीने को सब साफ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। बयारी करो, थोड़ा हवा ले लेते हैं। अब पाए पखारे गोबर ढाड़े, और अत्यधिक यानी आपके जो कदम है अत्यधिक रेत में बालूम जलते हुए जो बालू में पड़े हुए हैं, थोड़े रुक कर हम सब आराम कर लेते हैं कुछ घड़ी, ठीक है। हाँ बेटा, देखिए परिखो कौन सा? परिखो पी छाछ धरी हवे ढारे, कहने का मतलब ये है, पी का मतलब मैंने आपको बताया प्रिय होता है, क्या? हे प्रिय, एक घड़ी खड़े होकर प्रतीक्षा कर लेते हैं, क्या? हे प्रिय, एक घड़ी खड़े होकर प्रतीक्षा यानी इंतजार कर लेते हैं। आगे बोला गया, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे क्लिप लव कंटक काढ़े। क्या बोला गया है? तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? क्या तुलसीदास जी क्या कहते हैं? श्री राम की पत्नी, क्या श्री राम की पत्नी
बड़ी देर तक बैठ करके क्या, बड़ी देर तक बैठ करके क्लिप लव कंटक काढ़े, काढ़े मतलब होता है निकालना, कंटक का मतलब होता है काटे। बड़ी देर तक बैठ कर क्या करते हैं, उनके पैरों से कांटे निकालते हैं ना। सीता मैया, तुलसीदास जी कहते हैं सीता मैया बैठ के बड़ी देर तक श्री राम के पैरों से कांटे निकालती हैं। जानकी नाह को नेर लख्यो, जानकी नाह को नेर लख्यो, उनको तन बारी विलोचन बाढ़े। अब यहाँ पर क्या बोला, जानकी नाह को नेर लख्यो, यानी माता सीता मैया, क्या माता सीता ने नाखून को देखा, श्री राम के पैरों के नाखूनों को देखा। कुल को तन, क्या कुल को तन बारी विलोचन बाढ़े, और वैसे उनके आंखों में आंसू बहने लगते, जैसे उनके नाखूनों को देखते हैं, कदमों के नाखूनों को, वैसे ही सीता मैया के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, देख आगे दिया गया है क्या है, और आप इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। देखो प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पैसेज में भी जल को गए लखने लड़किया परिखो प्रिय, छाछ घरी का हवे ढारे, पोछ पसेव बयारी करो पर पाए पखारी घुघुर ढारे। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी के, बैठी क्लिप लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेर लख, कुल को तन बारी विलोचन मारे। देखो इसमें जो अलंकार है कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और रस जो वो भी श्रृंगार है। ठीक, अब बात करते हैं कि सवैया के कौन सा रस है, सवैया है। ठीक, हाँ श्रृंगार रस है। ठीक, छंद कौन सा, सवैया है। ठीक, देखो वैसे एग्जाम में अनुप्रास वगैरह पूछा जाता है, कौन सा अनुप्रास है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। ठीक, देखो आगे क्या बोला है, रानी मैं जानी अजानी महा, क्या रानी मैं जानी अजानी महा, परिपाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजा काज अकाज न जान्यो, कहियो तीको जिन कान कियो है। ऐसे मनोहर मूर्त है, मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर आखिर में सखी रखबी जो, इन्हें किम कै वनवास कियो है। देखो कितना अच्छी पंक्ति है ये, एक बार पंक्ति पढ़िए उसके बाद आपको समझने आने लगेगा। देखो क्या मतलब है, रानी में जानी अजानी महा, रानी में जानती हूँ, वो जो महारानी है बड़ी ही अनजानी, क्या है बहुत ही अनजानी है, पर विपाहन हो ते कठोर ही है, यानी पूरी तरह से वज्र दिल वाली हृदय वाले कठोर है। यानी जो महारानी है जिसने भगवान राम को वनवास भेजी है, और सीता मैया से कोई कह रहा है कि जिस रानी ने भगवान राम को वनवास के लिए भेजा है, बड़ी कठोर हृदय वाली है, बड़ी कठोर हृदय वाली है। आगे दिया गया है, राजा काज अकाज न जान्यो, राजा, राजा का मतलब क्या है, जो राजा जी हैं यानी दशरथ राम के पिता, क्या राजा काज अकाज न जान्यो, कहियो तीको जिन कान कियो है। ये बोला गया है राजा को, देखो पत्नी के चक्कर में, किसके चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, वैसे भी पत्नी के चक्कर में जो पड़ा भैया घबरा गया। ठीक है, देखो राजा काज अकाज न जान्यो, कहियो तीको जिन कान कियो है, यानी राजा को देखो पत्नी के चक्कर में कुछ समझ नहीं पाए, हाँ पत्नी के चक्कर में कुछ समझ नहीं पाए, कहियो तीको जिन कान कियो है, यानी पत्नी ने जो बात किया वही कार्य कर दिए, सोचे समझे नहीं कि पत्नी क्या कर रही है। वैसे भी भैया सब जानते हैं ना, अगर पत्नी की बात माने गड़बड़ होगा, और गड़बड़ होगा सब गड़बड़ होगा। तो वही हाल का दशरथ जी का है। जब कैकेयी जी क्या करती हैं,
कि हमें क्या चाहिए, जो बड़ा बेटा है ये जाए वनवास, और किस लिए करती हैं, ताकि उनका जो बेटा है भरत वो सिंहासन पे बैठ जाए। और देखो बड़ा षड्यंत्र होता है। देखो आगे दिया गया है, ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुए कैसे प्रीतम लोग जियो है। यानी इतने मनोहर लग रहे हैं, इतने मनोहर, इतने प्रिय लग रहे हैं भगवान राम, और इनके साथ रहने वाले इनके दोस्त यार कैसे इनसे बिछुड़ कर रहेंगे, इनसे बिछुड़ कर कैसे रहेंगे भाई। यानी जो इनके साथ रहने वाले जिनके प्रिय हैं भगवान राम, बिना भगवान राम के इनके दोस्त यार कैसे रहेंगे। देखो कैसे जिएंगे। आखिर में सखी राखी जो क्या, आखिर में सखी राखी भी जो इन्हें किम के वनवास दियो है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बोला गया आखिर में सखी राखी भी जो, यानी सीता से बात करते हुए वहाँ के जो लोग उनकी सखियाँ हैं वो सब क्या करती हैं, आखिर में सखी रखी जो, यानी आँखों में जो वियोग जोग रखकर इन्हें किम के वनवास दियो है, इन्हें कैसे वनवास के लिए यानी वन के लिए भेज सकती हैं। ठीक, देखो अच्छे एक चीज़ ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। श्री राम चले जाते हैं, क्या श्री राम जा रहे हैं वन मार्ग वन पथ पर, और जो सीता मैया की सखियाँ हैं ये क्या कहती हैं, ये जा रहे हैं वन पथ पर, यानी इन्हें क्या किया गया है, वनवास के लिए भेज दिया गया। दशरथ ने ये भी नहीं सोचा। हाँ, और उसके बाद अच्छा है तो ये कौन सा रस है इसमें। कोई अगर चला जाए, अगर कोई चला जाए तो उसके इंतजार में क्या करते हैं, दुख होता है, वियोग रस। ठीक, देखिए वियोग रस है भाई। जब कोई चला जाएगा तो इसी दुख के साथ बैठे रहते हैं ना, उसके लिए सोचते रहते हैं, तो वियोग रस है। एक एक करके हम आपको बताएंगे, परेशान न हो, लेकिन हम उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सोहे, तून सरासन बाण धरे, तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोहे, सादर बारह बारस बार तीते तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू शीर्षो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहुए। कहने मतलब ये शीश पर जटा लिए हुए, क्या शीश पर यानी जो सिर पर है, सिर पर जटा लिए हुए है, पूरी तरह से जो बाएं बिलो पूरी तरह से क्या है उर, यानी मतलब भुजाएं, ठीक है, बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी बहुए, यानी जो आंखें पूरी तरह से तिरछी बहुए, क्या इनकी दिख रही है लाल। तोन पंख सरासन बाण धरे, तोन सरासन बाण धरे, यानी कहने मतलब ये तोन का मतलब होता है तरकस, यानी पूरी तरह से तरकस धनुष बाण धरे हुए, क्या है तरकस धनुष बाण धरे हुए हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठ सोए, और वन के मार्ग में बड़े आदर के साथ सुशोभित हो रहे, वन के मार्ग में बड़े आदर के साथ सुशोभित हो रहे, यानी कहने मतलब ये चल रहे हैं, वो क्या कर किए हुए अपने कंधे पर धनुष बाण तरकस पूरी तरह से धरे हुए हैं, और वन मार्ग में क्या कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ चलते हुए सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, आगे बोला गया सादर बारह बार सुभाय, सादर बारह बार सुभाय, यानी कहने का मतलब ये बार बार उनको देख करके उनके स्वभाव से, बार बार उनको देख करके उनके स्वभाव से, चितय तुम त्यो हमारो मन मोह है, हमारे मन भी मोह रहे हैं।
यानी उनको देख करके हमारे मन में क्या है, मोह रहे हैं। सखियां कह रही हैं क्या, सीता मैया से, यानी कह रहे हैं हे सखी, श्री राम जा रहे हैं और ऐसे चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारे मन क्या है, उनके ऊपर मोह रहा है। अब मोह रहा है यानी उनके ऊपर आ रहा है, कौन सा रस होगा, श्रृंगार ही होगा। ठीक है, यानी कि किसी के ऊपर दिल आ जाना ना। पूछत ग्राम बधु शीसो, कहो कहो सांवरे से, यानी हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, क्या हमारे गांव की जो महिलाएं हैं ये पूछती हैं सखी रावरे को है, यानी जो सावले वाले तुम्हारे कौन हैं, यानी जो सावले वाले हैं ये तुम्हारे कौन है। अब सीता मैया से पूछ रही है कि जो चल रहे हैं मन पर पे, ये हमारे मन को मोह रहे हैं, जो सावले वाले तुम्हारे कौन है। हाँ देखो, अब जैसे कि मान लीजिए किसी के पतिदेव हैं और चल रहे हैं और उनसे कोई पूछे हे सखी कि तहार क्या है, हमार मन इनके ऊपर आए देखो, तो देखो वो क्या करें, ओहो मन मन मुस्काएंगे, क्या गड़बड़ा रहा है मैं। अब यहाँ पर क्या है, आगे देखते हैं, सुनी सुंदर बैन सुदारस बसाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दय सैन तिन्हें सुझाए, कछ मुस्काई चली, तुलसी तेर अवसर सोए, सबे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। ठीक, क्या बोला गया है, सुन सुंदर बैन सुदारस साने, यानी कहने का मतलब ये सुनकर के सीता मैया, ये सुंदर जो बात है सुनकर के सीता मैया अमृत रस से, क्या बोला गया है, सुनी सुंदर बैन सुदारस साने, यानी सुन करके सुंदर वचन अमृत रस से, सयानी है जानकी जानी भली है, कहने का मतलब ये जानकी जी बड़ी सयानी है, बड़ी चालाक है, सब समझ रही हैं। ठीक है, क्या चाह रही हैं देखो। अब आगे बोला क्या, तिरछे करी नैन दे, यानी अखियां तिरछा करके, नजरें अपनी तिरछा करके, सैन तिन्हें समझाए, यानी उन्हें संकेत करके उन्हें समझाई देती हैं, किनको, पतिदेव श्री राम जी को। कछ मुस्काई चली, और मुस्काई करके आगे निकल पड़ती हैं। देखो क्या बोला गया, तिरछे करी नैन दो सैन कि तिन्हें समझाए, कछ मुस्काई चली, यानी अपने नेत्रों को तिरछा करके कुछ संकेत करते हुए अब कुछ मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई सीता मैया। आगे बोला गया, तुलसी तय अवसर सौ है, सबे अवलोकत लोचन लाओ अली। देखो तुलसी तय अवसर सौ है, यानी तुलसी जी क्या कहते हैं, उस अवसर पर सबे सब अवलोकत लोचन लाओ अली, यानी कहने का मतलब ये सब जो सुशोभित, यानी पूरी तरह से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि अपने नेत्र होने के फायदे प्राप्त, यानी इस प्रकार से अपने नेत्रों को सुशोभित कर रहे हैं श्री राम को देख कर। ठीक है, क्या बोला गया, तुलसी ते अवसर सोहे सबे अवलोकत लोचन लाओ अली, कहने मतलब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उस अवसर पर सब ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, अपने नेत्र की फायदे उठा रहे हैं, अपने नेत्र की फायदे उठा रहे हैं। ठीक है, आगे बोला गया, अनुराग तराग में भानु, कहने का मतलब भानु पर जो पर्यायवाची होता है, क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, देखो अनुराग तराग में, यानी अनुराग रूपी सरोवर में, तराग मतलब होता है सरोवर। ठीक, अनुराग रूपी सरोवर में उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली, कहने का मतलब ये
सूर्य के उदय होने पर कमल रूपी का यानी कमल की कलियों की तरह खिल गए। क्या? कमल की कलियों की तरह खिल गए। यानी अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। यानी कहने का मतलब ये अनुराग रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने पर कमल रूपी कलियां खिल गई हो। क्या? कमल रूपी कलियां खिल गई हो। और इस प्रकार से तुलसीदास के द्वारा लिखा गया यह जो वन पद है कवितावली अध्यायकांड से समाप्त हुआ। ठीक है, और अगला चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट। ठीक।